रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो टचकाए, टूटे फे भी ना जुड़े जूटे गांठ पर जाए। यह बहुत आनंद में है आप लोग के सामने साहब। इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न। कबीरा खड़ा बाजार में हाथ लिए दुख है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, आ सतगुरु मिले अनंत फल, कि कहथिन कबीर विचार। कि यहाँ पे हमारे एक अजीज मित्र जिनसे आज ही मैं रूबरू हुआ हूँ, इंद्रसेन सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए, हमें भी अच्छा लगा सर के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो उन्होंने अचानक से आज मुझे बोला कि आज आइए, थोड़ा सा एक इवेंट है। हालांकि पहले भी बताया था, नॉर्मली भंडारा बताया था सर ने, बट भंडारा वर्ड में लोग इजी वे में ले लेते हैं, चलो भंडारा है, चलना होगा चलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आज मूर्ति की कबीर संत कबीर के बारे में जैसा आप जानते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो थोड़ा सा सर कम्युनिकेशन गैप हुआ। आप स्टार्टिंग में बोलते कि प्राण प्रतिष्ठा, तो हो सकता है कि माहौल कुछ और होता। हालांकि जैसा मुझे लगा कि 1000 लोगों की व्यवस्था, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनू भाई के हिसाब से मतलब टोटल ऑलमोस्ट 5 to 10,000, ऑलमोस्ट 5,000 लोगों की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। राइट? हाँ, सुबह से चल रहा है प्रोग्राम। थोड़ा सा ब्रीफ करें। अभी आवाज भी सुन रहे हैं, हाँ, चल रहा है, धुन में है। ये आपका पहला भंडारा का ये ऐसा है कि इससे पहले भी आपने करा रखा है? नहीं, बहुत दिन से लगातार चलते रहता है। कितने वर्षों से तकरीबन? देखिए, जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम हम कराते हैं, जो कि पिछले 10 साल से करा रहे हैं। ये भी जो है 5-6 साल से हो रहा है, तो चलता रहता है। देखिए, हर ठंड के मौसम में हम जरूरतमंदों को कभी खाना, कभी कंबल, कभी जो है कपड़ा, ये लगातार जो है हम देते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है FTS। अच्छा, कैसा लग रहा है आप बताइए, आज आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी अच्छा लग रहा है। और सोनू जी ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं, कई बार हम भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। कि बिजनेस इज डिफरेंट थिंग, बिजनेस हर कोई करता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या है कि उस बिजनेस का सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आप सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके जाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन यही रह जाता है कि आप सोशली आप कितना स्ट्रांग हैं, आपका समाज में क्या योगदान है। आप करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, कबीर जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है इस जगह पर, तो उन्हीं के दोहा से कहना चाहूंगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे आगे दूर। सही बात है। तो हमारे बीच स्वामी जी भी हैं, स्वामी जी से भी मैं 2 शब्द सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, थोड़ा बताएं थोड़ा सा अपने बारे में और कबीर जी के बारे में। कबीर जी बहुत बोले हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। क्या बात है। वो सदगुरु कबीर साहब का ही युक्ति है। और बहुत से है, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, आ सतगुरु मिले अनंत फल, कि कहथिन कबीर विचार। ये सदगुरु साहब, ये सदगुरु के रूप में हमारे सोनू बाबू का रूप बन आया है। ये नहीं है आदमी में सदगुरु होते हैं। जी 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 जी। हाँ, ये नहीं कि पेड़ पौधा में होता है, सदगुरु के रूप में है। इनमें समा गए साहब का वाणी, और साहब जय जयकार कर दिए। बोलिए सदगुरु सोनू बाबू। ऐसा नहीं, जैसा सोनू जी प्राण प्रतिष्ठा तो आपने करवाया, जी जी जी। और भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस वाले सेक्टर से थोड़ा सा अलग हो जाऊं, तो इसके साथ साथ हम देखिए, अभी यहाँ पे वृद्धाश्रम का भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है। वृद्धा और विधवा आश्रम हम यहाँ पे खोलने का काम जो है हमारा, जो ये देखिए फाउंडेशन है, इसके तहत जो है काम करेंगे। FTS जो है ह्यूमन सपोर्ट फाउंडेशन। तो मनुष्य का जो भी ज़रूरतमंद ऐसा काम हो जिसमें ज़रूरत लोगों का मदद किया जा सके, वो हम लगातार कोशिश करते हैं, आगे किए भी हैं और आगे करते भी रहेंगे। वाह, बहुत अच्छा आपका ये विचार है, इस पे क्लैपिंग होना चाहिए। और आइए रमेश भैया, आप विधवा आश्रम और वृद्धा आश्रम में एक देखिए लगातार ये सारा जो है भोजन और इसका सारा व्यवस्था रमेश भैया किए हैं। बाकी जो है इनका है, देखिए अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, सबका सहयोग से जो है चलता है।
आप आए हैं तो लोगों को पता चलेगा। भाई जो हैं सब खाना का जितना बैकग्राउंड का व्यवस्था है सब किए हैं। बाकी हमारे श्रद्धालु लोग हैं हमारे सब, तो सबका सहयोग से हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनका भी ज़रूरत हो उनको जो है मिल पाए, जितना हम सक्षम हो उतना मदद कर सके। पानी दिलवा देते हैं, पानी ला के वहाँ दे दीजिए, ठीक ना, मिल जाएगा। गिलास दीजिए, गिलास लाइए, मिल जाएगा माता जी। आप खाना खाइए ना, पानी हो जाएगा। ए बुआ पानी ला के दे दो। बोले सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग इस भंडारा का लाभ उठा रहे हैं। और एक चीज़ इस तरह के आयोजन से क्या होता है ना कि वातावरण शुद्ध होता है, धरती शुद्ध होती है। और धरती तो यहाँ पे बहुत बड़ा इनका आयोजन करना है सोनू जी को। यहाँ पे विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम और साथ ही एक बड़ा कॉलोनी, कई तरह का कॉलोनी। कौन कौन कॉलोनी है सर आपका? बाकी तो सब है बिजनेस अपना बहुत सारा, जिसमें तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलोनी भी ये बसा रहे हैं, एक बसावट होगा आने वाले समय में। तो ये एक चीज़ जो है बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है ये सबके लिए। और लोग यहाँ पर देखिए जो भी लोग आए हुए हैं खुशी मन से, प्रसन्न मन से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं भोजन को, इस प्रसाद को, और उसके बाद यहाँ से वो जा रहे हैं। और सोनू जी बताइए। बाकी देखिए भैया हमारा क्या ना कि सबको लेके जाए, ऐसा नहीं देखिए हमारा बच्चा लोग कितना जो है सब बच्चा लोग खा रहा है। ये नहीं है कि हम खाली सीनियर को, बच्चे आनंद से प्रेम से देखिए उड़ी कुछ चाहिए। बाकी लोग को तो चलता रहता है जब जितना व्यवस्था हो। पुस्तकालय जरूर खोलिएगा क्योंकि पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो तो स्कूल हम लोग का प्लान तो ये हाउसिंग का सोसाइटी जो हम लोग का काम चलता है उसमें हमारा स्कूल भी है, जी जी, मार्केट भी है, तो वो तो पार्ट हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा क्या है कि समाज से अलग हट के काम है, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो वो उसमें स्कूल का काम हो, मेडिकल का काम हो, वो सब सारा चीज़ हम लोग का प्रोजेक्ट में है। अच्छा, आप लोग जो इतना दूर से आए, इंद्रसेन भी और कुछ कहना चाहते हैं तो और कुछ बताइए। पुस्तकालय के बारे में उन्होंने काफी अच्छा कहा कि पुस्तकालय होना चाहिए। और जैसे जैसे एकदम कोशिश करेंगे। देखिए जितना हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा अर्निंग हो उसमें हर रूप में हम डिवाइड करके, कुछ अपने लिए, कुछ फैमिली के लिए, कुछ जो है समाज के लिए, सबको मिला के चलने का हम काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका विचार है। और दो लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं उनका चेहरा देख करके लग रहा है कि ये आयोजन कितना सफल हुआ है और कितना सक्सेस हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए कबीर जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है इस जगह पर। और आप देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं। भंडारा का आयोजन किया गया है और प्रवचन चल रहा है। हाँ, भजन कीर्तन देखिए, भजन भोजन सारा व्यवस्था है और ये सुबह से चल रहा है। और अभी फिर अब शाम हुआ है तो देखिए आप खुद देख सकते हैं लगातार जो है काम जारी है। ये एक दिन का काम जारी है। कल ही से भोजन चलिए। और बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे मिलकर के। भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है भैया, चलिए। कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। समाज में जो लोग हैं उनको अगर आप अपने कमाई का एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा उनके लिए लगाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए जो सुखी संपन्न है। सोनू जी आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसा आयोजन करते रहते हैं और आपका आयोजन सफल हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आप आए और लोगों को ये बताया गया। चलिए ठीक हुआ सर, डाढ़े पता न हुआ साहेब। बहुत भाग हुआ है कि ये कबीर साहेब जैसे कि दुनिया में कैसे आए हैं, जो कि लहरतला तालाब में कमल के फूल पर अंतर्जामी में हुए हैं। नीरू नीमा शादी करके आ रहा था, उसको जो है कि बहुत प्यास लगा, तो कल जो है कि खोजते हुए नहीं कल मिला, तो हुआ कि चलिए वही लहरतला में तालाब में जो है कि पानी पियल जाएगा, मियाज को स्थिर कर जाएगा। अब हुआ नीरू नीमा और उसको औरत गया तो जो है कि देख रहा है कि कमल के फूल पर एक बालक जो है कि पड़ा हुआ है, गोड़ हाथ बिग रहा है, खेल रहा है। अभी इन्ने उन्हें ताकने लगा कि भाई कोई आदमी नहीं है, ये बालक जो है कि कमल के फूल पर जो है कि पानी में कैसे जीवन काट रहा है। तो अभी सोचने लगे कि भाई अब ब्याह करके जा रहे हैं, लोग क्या कहेगा कि नहरे से बालक लेके आया है। लेकिन साहेब अंतर्जामी उनको ज्ञान दिए। यह भी सोच रहा है, तुमको 4 युग से पीछा किए हुए हैं कि कम से कम मेरा जो है लाइन में आओ, लेकिन तुम गर्जान में है, मेरा ले तो चलो।
वही साहब जो है से कि उस बालक को जो है से कि ले गए, तो पूछा गया साहब से कि आप आखिर जीने के लिए कोई आधार चाहिए ना, आप लोग का आधार का है। तब वही साहब कहें कि देखो हमारा आधार वही है जो गाय के बच्चा 7 दिन के देले होगा, वो बच्चा चाहिए, गाय नहीं चाहिए, वो बच्चा चाहिए। वही बच्चा को दूध पी करके हम जो है से कि पलाए। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत आनंद में है आप लोग के सामने साहब, हमारा कोई तरह की दिक्कत नहीं, साहब का सब ध्यान है साहब, उनकरे बदौलत हम लोग चल रहे हैं साहब, ऐसा बात नहीं है। वो अगर 1 मिनट न हुए हम लोग का काम खत्म है, लेकिन उनकरे बदौलत है कि आज सारी जनता इतना हम लोग जुमे हुए हैं। उनका नहीं कृपा रहता तो जो है कि। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश साहब हुआ। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अयन हार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये कोई रज बीज से साहब न आए थे, ये तो गगन मंडल से उतरे थे। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, अजलद मोहे पोढ़न किए दो पीरन के पीर। ये गगन मंडल आकाश से साहब अपन कमल के पुष्प पर माने मड़ुआ डीह से गौना करा के आ रहे थे, नीमा नीरू दोनों को आ रहे हैं। तो लहर तला वहाँ है ये बनारस के बीच में, तो वही लहर तला में पानी पीने के लिए गए और तो प्राकृतिक प्यास लग गया इनका, उसी में कहने का तो साहब भेंट गया। वही साहब बोले कि अगले जन्म तुम कौल किया था तब तेरे घर आए, अगले जन्म में पूर्व जन्म के संस्कार था उनका, तो उस समय साहब बोले कि हमको ले चलो तुम। वही नीमा नीरू के यहाँ पलाए पोसाए, वहीं से कहने का मतलब है अपना विख्यात। यहाँ पे सोनू जी का जो आयोजन किया गया, कल जो आज प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, हाँ हाँ, ये कैसा लग रहा है? वो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग संत मिल के सब माने अपना सब सोनू जी का अग्रम अहम भूमिका रहा। और संत इनके पिताजी ही संत थे, अच्छा। और इनका माँ भी माने इनका ऐसा माने संस्कार अच्छा रहा कि संत का माने बीच में और संत इनका बढ़ाने का काम किया इनका। ये नहीं, हम लोग पूजा भी कबीरपंथी करते थे, तो हर साल ही माने हर तरह से मदद करते थे। कितने संत आए हुए हैं? वो सुबह में तो आए होते 400-500 संत थे, फिर दोपहर में चले गए, फिर खाना खाकर फिर आएंगे, फिर आओ आते घड़ी भजन भाव पूरा। 400-500 संत हैं जो कई टर्म में अपना यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ हाँ भजन, हाँ। और फिर शाम को बहुत से लोग क्या आएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ साहब हुआ। वो आदि पुरुष थे, कोई माँ बाप के गर्भ से पैदा नहीं लिए थे, आकाश मार्ग से आए थे और चारों युग में आए हैं। सतयुग में सुकृत का है, द्वापर में करुणा का है। कबीरा खरा बाजार में हाथ लिए दुख है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। क्या बात, कैसा लग रहा है आकर के यहाँ पर? बढ़िया तो लग रहा है। व्यवस्था कैसी की गई है? ये व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और हम कोशिश करते हैं कि साहब के जो है से ये समाधि स्थल करे, बढ़िया रहे। कहा से कि समाज सुधार के लिए नहीं, हमारे कबीर साहब को जो प्रतिमा जो बैठे हुए हैं, कबीर साहब इसीलिए आए कि संसार में जो आदमी जिन्हें जिधर की तिधर बिखरा हुआ है, उसको सबको एक करने के लिए। जैसे कहने का मतलब है 5 तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधर्म सरिया, 5 तत्व का शरीर है। तो हमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 5 तत्व का शरीर नहीं है साहब जी? इसीलिए में जो बिलगाव था उनको एक करने के लिए हमारे साहब यहाँ आए थे। कबीर खरा बाजार में सबके मनावे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कबीर खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने थोड़ी जी जी हैं पर तो सस गुरु परमेश्वर परमात्मा जो है से ये संसार में आया, सबको जो है ये करने का उन्होंने कोशिश किए। तो उन्होंने तो बहुत बात बताए, हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा भी बताए रामायण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। इस बात को संसार नहीं समझा। कहने ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, जो अविनाशी परमात्मा को जो बाहर खोजते हैं इधर उधर, वह परमात्मा सबके घट में है। जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, जो व्यक्ति अपने को अमल कर लिया, चेत गया, उनका जीवन कल्याण हो गया। और जो है परमात्मा जीव का ईश्वर का मतलब है बाहर माने शरीर नहीं, ये जो श्वासा चल रहा है उनके जो परमात्मा इस घट में हैं बैठे हुए, वह परमात्मा का जो है ईश्वर चल रहा है।
जखनी परमात्मा इसमें शरीर से निकलेंगे जीव, तो न आदमी देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। तो परमात्मा तो सबके घट में है, इसलिए सबको कल्याण हो। इसीलिए हमारे साहब कहें कि कबीर खरा बाजार में सबके मनावे खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। आप कुछ बोलिए। मस्ती है। आप कुछ बोलिएगा। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर लगा। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, साथ साथ बड़ी खुशी और क्या हो सके जहाँ पर विश्व के रचयिता स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विराजमान, काफी साधु संत जिनका के स्वयं उपदेश रहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो प्रेम का उपदेश देने वाले परमात्मा स्वयं यहाँ पर विराजमान। यहाँ से प्रेम का प्रकाश फैलेगा पूरे बिहार में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो इससे ही बहुत बड़ी व्यवस्था समय अवसर और क्या हो सकता है, सुंदर अवसर क्या हो। क्या नाम है आपका? कुंदन दास। सबसे बड़ा पूजा साहब जी तो यही है। सबसे बड़ा पूजा है साहब, सबसे बड़ा पूजा है कि जो कि हम हाँ हमको बहुत आनंद है साहब। हम तो एकदम खुशी से आनंद है कि हमको इतना हो गया, सब बहुत कुछ हो गया। हम कुछ और करेंगे साहब, अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं। और फिर से दोहा बोले जो बोली। कृष्ण कभू फल भखे नदी नाचवे नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। हम लोग संत लोग परमारथ के कारण यहाँ आए हैं, सबको समझाने आए हैं। धरती पर जन्म लिए, सबको परमार्थ भोजन कराने के लिए, दान करने के लिए, कुछ वचन में कुछ समझाने के लिए, कुछ बोलने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं साहब। हम लोग तो बस यही समझते हैं कि हम लोग से एक सूत्र में बंधे रहे, हम लोग इतना बढ़िया से रहे, किसी से कोई बैर न कर सके। हम लोग का खूब आनंद है साहब। सोनू सही से हमको खूब आनंद मिलता है। हाँ। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वेलकम टू, आपको स्वागत है। थैंक यू। इस जगह पर आप लोग आए, इसके चलते मैं किस तरह से स्वागत करूं, कहना वैसे कि शब्द आपने नहीं कह है। दिया, यही बहुत है। हाँ, बताइए शब्द यहाँ नहीं पे है। कैसा लग रहा है? यहाँ पर देखिए संत का सम्मेलन है। ये संत लोग ही देश को बचाए, संत लोग ही देश को बचाए हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो टचकाए, टूटे फे भी ना जुड़े जूटे गांठ पर जाए। अगर ये समाज टूट गया, फिर इसको संते लोग जोड़ने वाले हैं। बड़ा अफसोस होता है कि देखिए इस समय इतने लोग हैं। देखिए सिपाही जी हैं, रिटायर हैं, मैंने ये भी सत्संग में रहते हैं। यहाँ एक से एक लोग पहुँचल है। और फिर मिले किसी और ने अपने के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।